जनरेटर न हो। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाय। जो कछु कहों तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीया माताओं तथा भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग अपराह्न कालीन सत्संग में उपस्थित हैं। श्रवण कर रहे थे श्री रामचरितमानस सारसटिक प्रथम सोपान बाल कांड से। दोहावली में हम लोगों ने सुना, सुनी समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनो, साधु समाज प्रयाग। जो साधु समाज में आनंदित मन से सुनकर समझते हैं, वे चारों फल शरीर के रहते हुए पाते हैं। यहाँ पर हम लोग विचार करें, क्या ये सही बात है या गोस्वामी जी ऐसे ही बोल दिए कि जो सुन कर के समझते हैं, लेकिन सुनना कैसे? हम लोग सुनते नहीं हैं, सुन देते हैं। जैसे कोई विद्यार्थी पढ़ता नहीं है, पढ़ देता है, वैसे हम लोग भी अगर सुन देते हैं तो शायद हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें आगे बढ़ना है वहाँ तक जहाँ तक अविगत अंत अंत अंतरपट, जहाँ जाने के बाद गति की समाप्ति हो जाती है, तीन शून्यों के पार में वहाँ तक जाना है। लेकिन वहाँ जाने के लिए सबसे पहले कहते हैं कि सुनना पड़ेगा। हम जिसका सुनते हैं हम वैसे ही हो जाते हैं। आप महापुरुषों की बात को सुनिएगा, आप भी महापुरुष हो जाइएगा। इसलिए सबसे पहले सुनना आवश्यक है। ज्ञान चार प्रकार के हैं: श्रवण, मनन, निधिध्यासन और अनुभव। ये चार प्रकार के ज्ञान हैं। सबसे पहले जो श्रवण ज्ञान ठीक से नहीं सुनेंगे तो वे मनन क्या करेंगे, और जो मनन नहीं करेंगे उनसे निधिध्यासन भी नहीं हो सकता है, और जो निधिध्यासन नहीं करेंगे अनुभव ज्ञान कभी भी उसको नहीं हो सकता है। इसलिए सबसे पहला ज्ञान है श्रवण ज्ञान। सुनने के लिए कैसा होना चाहिए? गुरु महाराज जी कभी कभी एक छोटा सा उदाहरण देते थे। कहते थे कि जैसे व्याधा बांसुरी बजाता है तो एक केला का थंब काट करके हल्का जमीन में गाड़ देता है, उसके बाद वे बांसुरी बजाना शुरू करते हैं।
बांसुरी की आवाज़ को सुन करके मृगा व्याधा के पास आ जाते हैं और वह केला थंब के सहारे अपने शरीर को धर देते हैं। केला का थंब गिर जाता है, मृगा भी गिर जाती है और व्याधा उसको पकड़ लेते हैं। तो इसी तरह से कहते हैं श्रवण ज्ञान होना चाहिए, मतलब सत्संग की बात सुनने में इतना तल्लीन हो जाइए कि आपको कोई भी ख्याल नहीं रहे, कोई विचार नहीं रहे। सत्संग सुनते सुनते पूरा सत्संग में विभोर हो जाना है, भाव विभोर हो जाना है, तभी आप ध्यान कर पाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले सुनना है और पूरे मनयोग पूर्वक से आनंदित मन से सुनना है। गोस्वामी संत सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, जब ही जिज्ञासा होई चित एक ठोर आनी, मृग जाऊं सुनत नाद श्रवण सुकहिए। जब ही जिज्ञासा होय चित्त एक ठौर आनी, मृग जाऊं सुनत नाद श्रवण सो कहिए। जैसे मृगा बांसुरी की आवाज को सुनती है, इसी तरह से कहते हैं सत्संग को सुनना चाहिए। उसके बाद कहते हैं, जैसे स्वाति बूंद को चातक रटत पूनी, ऐसे ही मनन कर कब बूंद लहिए। जैसे स्वाति नक्षत्र में आकाश की तरफ अपना मुंह फैलाए हुए चातक पक्षी रहती है। प्यास से भले ही उसका कंठ सूख जाए, बड़ी बड़ी नदी, तालाब, समुद्र सबका निरादर करके केवल स्वाति नक्षत्र के बूंद को ही ग्रहण करती है। कहते इसी तरह से साधक साधना क्रम में बहुत सारी उनके पास में रिद्धि सिद्धि आती है, लेकिन कहीं भी वे ख्याल नहीं करके बिंदु के तरफ ही जो अपने ख्याल को रखते हैं, कहते हैं कि वही ईश्वर की तरफ जाते हैं। उसके बाद कहते हैं, जैस रात में चकोर जैसे चंद्रमा को धर ध्यान, ऐसे जानी निधि ध्यासन दृढ़ कर गहिए। रात में चकोर पक्षी चंद्रमा की तरफ टकटकी लगा करके देखती रहती है। चंद्रमा जैसे जैसे पश्चिम की तरफ आता है, वह भी अपने गले को धीरे धीरे झुकाते झुकाते पूरे उधर झुकाती है, टकटकी लगा करके देखती रहती है, उसका कहीं भी ख्याल नहीं जाता, ध्यान नहीं जाता। कहते इसी तरह से हम आपके अंदर में भी निध्यासन ज्ञान होना चाहिए, मतलब इतना गौर से उसमें मिल जाना चाहिए, हिल मिल जाना चाहिए कि दूसरा ख्याल ही नहीं रहे। कहते हैं, गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, पलक पलक निरखत रहे गुरु मूर्ति की ओर। फिर अंत में कहते हैं, यह अनुभव यह कहिए साक्षात्कार, सुंदर पारिते गली पानी हो रही है। कहते हैं, जैसे पारा पानी में गल करके एक हो जाता है, ऐसे ही यह जीव बिंब में मिलकर के एक हो जाता है। तो ये चार प्रकार के ज्ञान है। सबसे पहला ज्ञान है श्रवण ज्ञान। सुनने में
एकाग्र मन से सुनना चाहिए। व्यास के एक बाबा कहते थे, एक महात्मा जी कहते थे कि सत्संग सुन करके यहां से जाना चाहिए तो ध्यान पर बैठना चाहिए। इसलिए वे ऐसा कहते थे कि सत्संग सुनने के बाद मन बिल्कुल एकाग्र हो जाता है, शांत हो जाता है, सब विचार मन का हट जाता है और उस समय में अगर ध्यान किया जाए तो ध्यान में बहुत बढ़िया मन लगता है। स्वामी जगदानंद बाबा सुबह के सत्संग करके और उसके बाद तुरंत जाते थे, बैठ जाते थे ध्यान पर, क्योंकि सुबह वाला सत्संग एक प्रकार का समझिए कि बहुत बड़ा ज्ञान गुरु महाराज जी का दिया हुआ है और पौने घंटा तक जो स्तुति वगैरह में जो अपना समय लगाते हैं तो धीरे धीरे मन बिल्कुल शांत हो जाता है। उसके बाद पाठ वाठ करके आरती करके बैठ जाते थे ध्यान पर, कहते थे बड़ा मन लगता था। मतलब कहने का है कि सबसे पहले खूब बढ़िया से सुनिए। बहुत आदमी ऐसे भी कहते हैं कि रोज रोज एक ही पाठ को कितना दोहराते रहेंगे, एक ही बात को दोहराते दोहराते मन थक जाता है, क्या एक ही बात को दोहराते रहे। लेकिन आप देखिए कि एक ही भात खाते हैं, एक ही चावल खाते हैं, वही रोटी खाते हैं, वही सब्जी खाते हैं, उससे मन उड़ता नहीं है। लेकिन संत महापुरुष जो बतलाए हैं उसको अगर हम बारंबार याद करें तो उससे क्या होगा, इससे और साधना में प्रगति होती है। इसीलिए खूब बढ़िया से सुनिए, पहले सत्संग की बात को खूब गौर से सुनिए। एक बार गुरु महाराज जी कुप्पा घाट में साप्ताहिक सत्संग में बैठे हुए थे। पटना से एक इंजीनियर साहब, उनकी पत्नी और साथ में 2 बच्चे भी थे, वे लोग भी आए हुए थे। तो ये लोग तो सत्संग कर रहे थे, लेकिन बच्चा तो थोड़ा उच्छृंखल स्वभाव का होता है, चंचल होता है। तो बच्चा खेलते खेलते चला गया गंगा जी के किनारे और देखते ही कि बहुत आदमी स्नान करते हैं तो बच्चा भी स्नान करने लगा। तो जो बड़ा बच्चा था थोड़ा मतलब जानता बुझता था तो थोड़ा किनारे में स्नान कर रहा था, और छोटा बच्चा नहीं समझ पाया, धीरे धीरे अधिक पानी में चला गया। अधिक पानी में जाने के बाद संभल नहीं पाया, धीरे धीरे पानी के बहाव में बह गया। अब ये बड़ा बच्चा दौड़ करके जाता है और जाकर के अपनी माँ से कहता है कि छोटा बाबू पानी में डूब गया। इंजीनियर साहब की पत्नी कहती है कि सुनते हैं छोटा बाबू पानी में डूब गया। इंजीनियर साहब कहते हैं अभी गुरु महाराज जी का प्रवचन हो रहा है, अमृतवाणी हो रही है, इसलिए बीच में डिस्टर्ब मत करो। फिर थोड़ी देर आती, लेकिन माँ का हृदय तो बड़ा कोमल होता है। फिर थोड़ी देर के बाद कहती सुनते हैं अरे छोटा बाबू पानी में डूब गया। फिर इंजीनियर साहब डांट करके कहते चुप रहो, अभी गुरु महाराज जी का प्रवचन हो रहा है। फिर एक बार तीसरी बार जब बोलती है फिर इंजीनियर साहब बहुत जोर से डांट करके कहते हैं मैंने कहा कि तुमको चुप रहने के लिए, गुरु महाराज जी का प्रवचन हो रहा है। गुरु महाराज जी का प्रवचन जब समाप्त होता है, आरती होती है, तब इंजीनियर साहब चलते अपने बच्चे को खोजने के लिए। हम लोग शायद अगर इस तरह की घटना सुन लेंगे तो 1 मिनट भी यहाँ पर नहीं रुकेंगे, तुरंत चले जाएंगे। उस समय सत्संग को देखेंगे, बेटा के सामने कहीं सत्संग को देखा जाएगा तुरंत दौड़ जाएंगे। लेकिन उनको गुरु महाराज जी के प्रति बहुत विश्वास था। सत्संग की समाप्ति होती है, उसके बाद चले बच्चे को खोजने के लिए। खोजते खोजते बड़ारी घाट के पास एक बालू का टापू था, बीच में गंगा जी के बीच में ही बालू का टापू था। वह बच्चा बिल्कुल वहां पर सुरक्षित था। स्टीमर से गया और जाकर के बच्चे को देखते हैं और बच्चे को गोद में लिए, बोले कि बाबू जब तुम डूब रहा था तो क्या कह रहा था, क्या तुम याद कर रहा था?
वो बच्चा कहता है कि गुरु महाराज जी का स्मरण कर रहे थे। श्री सद्गुरु महाराज की गुरु महाराज बचाइए, कोई नहीं बचाएगा, आप ही बचा सकते हैं, श्री गुरु महाराज बचाइए। तो गुरु महाराज जी का स्मरण कर रहे थे। संजोग से पानी में हिलोरा आता है और ऑटोमेटिक लगा कि कोई हमको गोद में लेकर के टापू पर रख दिया। हिलोरा के साथ मैं यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित हूँ। इंजीनियर साहब बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए। राखन वाला साइया मार सके न कोई, अब बालना बाका करी सके जो जग बैरी। एक तो सबसे पहले सत्संग पर विश्वास किए, एक नंबर में। हो सकता है अपने से जाते बचा पाते कि नहीं बचा पाते, इसका कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन गुरु महाराज जी के ऊपर छोड़ दिए, जो सृष्टि के ही मालिक हैं, और उसके ऊपर कोई छोड़ दे उसका बाल बाका भी हो सकता है, नहीं हो सकता। लेकिन हम लोगों को उतना विश्वास नहीं है, तुरंत हम हतोत्साहित हो जाते हैं। ऐसे ही मानसी में जिलावासी सत्संग चल रहा था। गुरु महाराज जी उस समय में थे, गुरु महाराज जी वहां गए हुए थे। मानसी के ही आसपास में मतलब पति पत्नी दोनों सत्संगी थे। तो दोनों क्या करते, एक छोटा बच्चा था लगभग 3-4 साल का। बच्चे को कहते बेटा तुम यहीं पर रहो, घरे पर रहना, इधर उधर मत जाना। समझा करके उसको घर पर रख दिए। दोनों पति पत्नी चले गए सत्संग में। अभी बच्चा घर पर है, लेकिन बच्चा कहीं घर पर एक जगह टिका हुआ रहेगा। बच्चा क्या करते, इधर से उधर जंगल की तरफ एक बार चल दिए। जंगल की तरफ गए तो संजोग से एक विषैला सांप आता है, बच्चा को काट लेता है, पैर में काट लेता है। बच्चा तुतली भाषा में कहता है कि हमल माए बाबू सत्संग में चल गए, गुरु महाराज हमें मरे जाता है। गुरु महाराज जी हमको मरने के लिए दे देगा, हमारे माँ बाबू सत्संग में चले गए तो गुरु महाराज हमको मरने दे देंगे। बच्चा कहता है 2-3 बार यह शब्द बोले। सांप काट करके जो जा रहा था, संजोग फिर वह लौट जाता है और वही सांप फिर उलट करके काटता है। मतलब जो भी उसका विष था फिर वह उलट करके चूस लेता है विष को और वह सांप चला जाता है। उसके माता पिता आए, सब बात बोलते हैं। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, देखिए हम गुरु महाराज के ऊपर छोड़ करके गए, अब गुरु महाराज जी की क्या चमत्कार है। एक शशि भूषण बाबा थे, खूब सुंदर मक्के लगाए थे, खूब बढ़िया मक्के लगाए थे। और अभी जो है मतलब दूध हो गया था बढ़ा टाइप का। तो मन में सोचे कि सत्संग में जा रहे, साप्ताहिक सत्संग, रविवार का साप्ताहिक सत्संग था तो जा रहे हैं। तो उसके मन में होता है कि पहरा करते हैं, आज साप्ताहिक सत्संग है तो जाना है गंगापुर से कुपा घाट जाना है। तो पैदले जाते थे। कहते गुरु महाराज मक्के का देखभाल करते रहिएगा, हम बस जा रहे हैं सत्संग में। बोल दिए, उसके बाद चले गए। कुल आचमन करके पैर हाथ धो करके जो गए गुरु महाराज को प्रणाम करने के लिए। गुरु महाराज कहते हाँ, गुरु महाराज से मकई जोड़ाइए, मकई की रखवाली कराइए गुरु महाराज से। उसको लगा कि गुरु महाराज क्या कह दिए, गुरु महाराज से मकई की रखवाली कराएंगे। सोचिए, मतलब कहने का है कि हम आपको पूरे दृढ़ता के साथ, पूरे विश्वास के साथ जब हम सत्संग करते हैं, पूरे दृढ़ विश्वास के साथ केवल उसी में मन लगाना चाहिए। सत्संग में बैठे हुए हैं, केवल सत्संग की ही बात को सुनना चाहिए, फालतू बात दिमाग में नहीं लाना चाहिए। जो एकाग्र मन से सत्संग सुनेंगे उसी से साधना होगा। ये बात को याद रखिएगा, जो सत्संग ठीक ठीक सुनेंगे उसी से ध्यान होगा, और जो सत्संग ठीक ठीक नहीं सुनेंगे उनसे ध्यान नहीं होगा। राजा जनक जब तक सत्संग में नहीं जाते थे, अगस्त ऋषि के सत्संग में,
तब तक अगस्त ऋषि सत्संग शुरू नहीं करते थे। बहुत श्रोता आ जाते, लेकिन राजा जनक जब तक नहीं आते तब तक सत्संग प्रारंभ नहीं करते। श्रोताओं के मन में हुआ कि राजा है, धनवान है, राजा है, बड़े पद वाले हैं, इसीलिए गुरु महाराज जब तक वे नहीं आते तब तक सत्संग प्रारंभ नहीं करते हैं। हम लोग आते हैं तो नहीं सुनाते, वो आते हैं तभी सुनाते हैं। तो जो महापुरुष होते हैं वे आपकी मन की बात को जान जाते हैं। श्रोता के मन में जो शंका हुआ तो अगस्त ऋषि जान गए और योग बल से क्या करते हैं, तो जनकपुर के आसपास में आग लगा दी है। जैसे आग लगती है, एक एक श्रोता उठ करके भागने लगे कि मेरा घर जल जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये जल जाएगा, वो हो जाएगा, कुटिया किया जाएगा, हाँ, आदि सब उठ करके जाने लगे। लेकिन राजा जनक एकदम आराम से बैठे हुए, ये सुना रहे हैं और वे सुन रहे हैं बड़ा गौर से। उसके बाद खबर आता, महाराज आग की लपट बहुत तेजी से, हाँ मतलब राज मकाम की ही तरफ आ रहे हैं, इसलिए महाराज चला जाए। लेकिन राजा जनक टस से मस नहीं होते। फिर दोबारा खबर आता, महाराज अब महल को छूने वाला है आग, लेकिन फिर भी टस से मस नहीं हुआ। दोबारा खबर आता, महाराज मकाम में भी आग लग गया, लेकिन फिर भी नहीं उठे। अंत में वह आग जब खत्म हो जाता है, उसके बाद श्रोता लोग आते हैं तो देखते हैं कि राजा जनक सत्संग सुन रहे हैं और महर्षि अगस्त सत्संग सुना रहे हैं। तब श्रोताओं का शंका दूर हुआ कि कारण यही था कि ये एक नंबर के श्रोता थे, मतलब सत्संग बहुत गौर से सुनते थे। हम आपको भी पूरी श्रद्धा के साथ सुनी समुझहि जन्मदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल छतनो, साधु समाज पर्याय। तो इसलिए सत्संग को खूब प्रेम से सुनिए। अभी हम लोग सुन रहे थे, सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं सुजन समाज को प्रणाम करता हूं। सुजन समाज किसको कहते हैं? सु मतलब सुंदर, अच्छा, जन मतलब आदमी। सुंदर आदमी किसको कहते हैं? जो रूप से सुंदर हैं, या बढ़िया मकान बनाए हैं, या धनवान हैं, या गुणवान हैं, हम किसको सुंदर कहते हैं? हालांकि लौकिक भाषा में लोग रूपवान होते हैं, धनवान होते हैं, लोग अक्सर उसी को सुंदर कहते हैं। लेकिन ऐसे समाज को गोस्वामी जी प्रणाम नहीं करते। जो सभी गुणों की खानी हो। कहां पर सब गुणों की खानी होते हैं? जहां के लोग अध्यात्म ज्ञान से जुड़ा होता है, जहां के लोग अध्यात्म ज्ञान से जुड़ा रहता है, वहां के लोग सदाचारी होते हैं। और जहां के लोग सदाचारी होते हैं, वहां की सामाजिक नीति अच्छी होती है। और जहां की सामाजिक नीति अच्छी होती है, वहां पर बुरी राजनीति ठहर ही नहीं सकती है। इसलिए गुरु महाराज जी के गुरु बाबा देवी साहब गुरु महाराज से बोले थे, लाला सबसे ऊपर में रखो आध्यात्मिकता को, उसके नीचे रखो सदाचारिता को, उसके नीचे रखो सामाजिक नीति को, और सबसे नीचे में रखो राजनीति को। लेकिन हम आप जब राजनीति का समय आता है तो धर्म के मानने वाले भी, सत्संगी भी सोचते हैं कि मौका यही है, इसलिए राजनीति कर लेना चाहिए। राजनीति में कूद जाते हैं, पद लेने के लिए पूरा परेशान हो जाते हैं। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि सबसे ऊपर में आध्यात्मिकता को रखिए, अध्यात्म ज्ञान से जुड़िए। जहाँ का समाज अधिक से अधिक अध्यात्म ज्ञान से जुड़ा हुआ रहेगा तो वहाँ का समाज जरूर है सदाचारी होगा, वहाँ पर कुविचार नहीं रहेगा।
सबके अंदर सुविचार रहेगा। और जहाँ का समाज ऐसे होगा, वहाँ के समाज में वहाँ के जो वातावरण है बहुत अच्छा रहेगा। आपस में लोग प्रेम से रहेंगे, किसी को भी कोई कुदृष्टि से नहीं देखेंगे, सबके सब सदाचारी होंगे। वहाँ की सामाजिक नीति बिल्कुल अच्छी होगी, तो राजनीति भी वहाँ पर ठीक ही रहेगी। इसलिए हम आपको भी सुजन समाज को ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी उसको प्रणाम करते हैं। गुरु महाराज जी कभी कभी छपड़ा जाते थे, वहाँ पर एक तहवल दास नाम के सत्संगी थे, जाति के मेहतर थे, लेकिन बड़े अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। मेहतर टोला एक बना हुआ था छपरा में, वे लोग दरियापंथी से जुड़े हुए थे। एक खपड़ेल का घर भी था, सत्संग भवन खपड़ेल का था, और वहाँ पर कोई सुअर नहीं पालते थे। और इतना साफ सुथरा में रहते थे, पता नहीं लगता था कि ये मेहतर का टोला है। तो गुरु महाराज जी एक बार वहाँ गए हुए थे, तो गुरु महाराज जी शब्द की चर्चा में कहते हैं कि 3 प्रकार का शब्द होता है, वर्णात्मक, ध्वन्यात्मक, श्रवणात्मक, वर्णात्मक, ध्वन्यात्मक वृद्धि 3 त्रिविध शब्द अनुभव अगम तुलसी कहि प्रवीण। कहते हैं 3 तरह के शब्द होते हैं, वर्णात्मक, श्रवणात्मक और ध्वन्यात्मक, ये 3 तरह के शब्द होते हैं। तो तहवल दास कहते हैं कि हुजूर एक शब्द और होता है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि कौन होता है? कहते हैं श्रुतात्मक। एक शब्द और होता है श्रुतात्मक। गुरु महाराज जी को आश्चर्य हुआ, पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे, और वे कहते हैं कि और एक शब्द होता है श्रुतात्मक। सोचिए, थोड़ा सा विचार कीजिए, ये ज्ञान उसको कहाँ से आया? सत्संग करते करते अनपढ़ आदमी भी एक दिन महाज्ञानी हो जाते हैं। कबीर साहब का नाम सुने हैं ना? कबीर साहब कितने पढ़े लिखे थे, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ, लेकिन उनके ज्ञान का अभी लोग एक एक ज्ञान का, उनके एक एक वाणी का रिसर्च करके बड़े बड़े पद को पाते हैं, PhD डिलीट का पद भी पाते हैं। मेरे कहने का ये आशय है, सुजन समाज के लिए सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। सुजन समाज सकल गुण खाने, करो प्रणाम सब प्रेम शुभ जाने। साधु चरित शुभ सरिस कपासो, निरस विशद गुणमय फल जासु। साधु का जो चरित्र होता है वह कपास की तरह भला होता है। जैसे कपास गोपनीय अंग को ढकता है, ऐसे ही साधु दूसरे के अवगुण को ढकता है, गुण को प्रकट करता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसे साधु संसार में बड़ाई करने योग्य यश को पाता है। राम भगति जहाँ सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। राम की जो भक्ति है वे श्री गंगा जी की धारा है। राम भगति जहाँ सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। और सरस्वती की धारा ब्रह्म विचार का प्रचार है। परमात्मा के स्वरूप की चर्चा, ब्रह्म विचार का प्रचार, ये सरस्वती की धारा है। कर्तव्य कर्म और अकर्तव्य कर्म, विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदनी वर्णी। कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए, इनका जहाँ प्रचार होता है, यही कलिमल नाशक यमुना की धारा है। गुरु महाराज कहते थे कि सत्संग कहो और संतमत सत्संग कहो, दोनों में बहुत आसमान धरती का फर्क है। अगर सत्संग कहोगे तो तीनों में से कोई एक ले लोगे तो वह सत्संग हो जाएगा, लेकिन संतमत सत्संग कहोगे तो तीनों को लेना पड़ेगा। गंगा जी की भी धारा इसमें शामिल है, सरस्वती की धारा भी शामिल है, और और क्या कहते, कलिमल नाशक यमुना की भी धारा शामिल है। ये त्रिवेणी संतमत सत्संग में त्रिवेणी की धारा बहती है।
तीनों नदियों की धारा बहती है। तो हम आप जहां भी देखेंगे, जिस संप्रदाय में जाएंगे, श्री गंगा जी की धारा प्रायः सुनने के लिए मिलेंगे। सगुण ब्रह्म की चर्चा चाहे जिस पंथ में जाइए, कोई भी पंथ है, सगुण ब्रह्म की चर्चा अक्सर सुनने के लिए मिलते हैं। श्री गंगा जी की धारा अक्सर हमें डुबकी लगाने के लिए मिलते हैं। लेकिन ब्रह्म विचार का प्रचार हर जगह नहीं मिलता है। ब्रह्म के स्वरूप का निर्णय हर जगह नहीं मिलता है। खास करके संतमत सत्संग में ये तीनों बात जनाया जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पहले सगुन के प्रति ही लट्टू थे। पहले सगुन से ही भक्ति का स्टार्ट होता है और निर्गुण में जाकर के भक्ति का अंत होता है। भक्ति का शुरुआत सगुण से होता है। गुरु महाराज कहते थे कि सगुण क्या है? पैर है। जब तक तुम्हारे पास पैर नहीं रहेगा तो तुम चल नहीं पाओगे। और निर्गुण क्या है? तो वह सिर है। जैसे पैर काट करके तुम चल नहीं सकते हो, और उसी तरह से तुम गर्दन को हटा दो तो तुम जीवित नहीं रह सकते हो। इसलिए सगुण भी चाहिए और निर्गुण भी चाहिए। तो गोस्वामी जी पहले सगुण के प्रति पूरे लट्टू थे। उनके मन में होता था कि राम जी आएंगे, दर्शन देंगे, मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। तो गोस्वामी जी बराबर शौच जाते थे, तो शौच से बचा हुआ पानी रखते थे और एक बैर के गाछ में डाल देते थे। बराबर वह काम करते थे। एक दिन उसी वैर के वृक्ष से एक प्रेत उतरता है, भूत उतरता है और कहता है कि गोस्वामी जी, तुमने मुझे पानी पिलाया है, इसलिए मैं तुम्हारी सेवा से खुश हूं। अब सोचिए, प्रेत कौन सा पानी पीता है? शौचालय का बचा हुआ पानी, मतलब गंदा पानी। पवित्र पानी नहीं पीता है, गंदा पानी पीता है। उसका निवास कहाँ होता है? जहां गंदगी वाला जगह होता है। मिठोपुर में लगभग 2000 ईस्वी में मैं रहता था, तो वहां पर एक सत्संगी थी। उसको बहुत भूत प्रेत परेशान करता था, बहुत परेशान करता था। इसके पास उसके पास बहुत ओझा वगैरह वगैरह बहुत दिखाए, लेकिन फिर भी वह बहुत परेशान थी। तो महर्षि शाही स्वामी जी महाराज संजोग से डेरी अनसन सत्संग मंदिर पर गए हुए थे। सत्संग हो रहा था, तो वह माई गई और जाकर के बाबा से बोली, ऐसी ऐसी बात है। तो बाबा बोले कि तुम भजन भेद ले लो और गुरु महाराज जी की बढ़िया से ध्यान साधना करो, सब ठीक हो जाएगा। तो वह दीक्षा ले लेती है पूज्य बाबा से, और बड़ा लगन के साथ ध्यान भजन करने लगी। मतलब भूत प्रेत उसका कहाँ गया, इसका कोई ठिकाना नहीं। भूत प्रेत अपवित्र शरीर में लगता है। जिसका शरीर पवित्र होता है, उसके शरीर में टर्च भी वह नहीं कर पाता है। जो गंदा अपवित्र रहते हैं, बढ़िया से साफ सुथरा में नहीं रहते हैं, तो ऐसे ही शरीर में उसका प्रवेश होता है। बहुत ऐसे माँ बहनें हैं जो पानी लेकर के शौचालय नहीं जाती है। अब तो हर जगह शौचालय की व्यवस्था है, लेकिन अभी भी कहीं कहीं पर बिना पानी के खास करके माँ बहनें जाती है। तो जो बिना पानी की जाती है, शरीर अपवित्र रहता है। तो ऐसे ही अपवित्र शरीर में भूत प्रेत का निवास होता है, उसी को भूत प्रेत लगता है। इसलिए संत पलटू साहब कहते हैं, भूत को जो पूजत है, फिर होवे भूत है जी। गुबड़ेला फूल पे ना बैठे, बैठे गुहमूत पे जी। पलटू कुल रीति छोड़े नहीं, जहां गया बाप तहां पूत है जी। जो बाप को पूजते हैं, तो बाप अगर मतलब जो है बढ़िया से साधना नहीं किए, ध्यान नहीं किए, और कहीं वह प्रेत वाला योनि में चला गया, तो जो अपने बाप को पूजेंगे तो प्रेत को पूजेंगे, प्रेत को पूजेंगे तो फिर वह प्रेत में ही जाएगा। इसलिए एक परमात्मा की भक्ति हो, ईश्वर की भक्ति हो, संत सद्गुरु से युक्ति जान करके
परमात्मा की भक्ति हो, इसमें किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी बैर में जो पानी डाले तो एक दिन प्रेत प्रसन्न होकर के कहते हैं वरदान मांगो, हम तुमसे बहुत खुश हैं। तो कहते हैं कि आप अगर वरदान ही देना चाहते हैं तो यह वरदान दीजिए कि हमको राम का दर्शन हो। कहते देखो मैं तो वचनबद्ध हूँ, मैं तुमको दर्शन तो नहीं करा सकता, लेकिन दर्शन करने की युक्ति बतला सकता हूँ। बोले वही सही। तो बोले कि कहीं पर सत्संग हो रहा था, बोले कि तुम वहां चले जाओ, जो सबसे वृद्ध होगा वो सबसे पहले आकर के बैठेंगे, सत्संग समाप्ति के बाद हाँ वो सबसे बाद में उठेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बहुत आदमी सोचते हैं कि हम वृद्ध हो गए हैं, ज्यादा देर तक कैसे बैठेंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि जो सही में वृद्ध हैं और ध्यान साधना अगर शुरू से किए हैं तो जैसे जैसे वृद्ध होगा वैसे वैसे हर तरह से उसमें हाँ सब चीज की वृद्धि होगी। आसन की भी, बैठेंगे भी तो बहुत देर तक बैठेंगे। स्वामी जगदानंद बाबा बैठते हैं तो 12 घंटा 24 घंटा बैठ जाते हैं। हाँ 65 वर्ष से कम नहीं होता होगा, 60-65 के लगभग, लेकिन बैठते हैं तो बस 12 घंटा 24 घंटा तक बैठ जाते हैं। मतलब वृद्ध होने के बाद सारी इंद्रियां शिथिल होना चाहिए, हर तरह से उसको हाँ अनुभव विशेष होना चाहिए। मैं एक तारणी बाबा को देखा था, सहरसा गांधी मंदिर में रहते थे, बड़े बुजुर्ग महात्मा थे। सुबह 6 बजे 7 बजे जो बैठते थे तो 11-12 बजे ध्यान तोड़ते थे। मैं देखता था एक ही आसन से बैठे हैं, एकदम 4-5 घंटा एकदम बैठे हैं तो बैठले हैं। अब बिल्कुल हमने देखा कि बहुत मतलब जर्जर अवस्था था। अब शायद है या नहीं है वो तो नहीं जानता हूँ, हाँ लेकिन शरीर से बिल्कुल वृद्ध थे, 4-5 घंटा बैठ जाते थे एक आसन से। तो ऐसे ही मतलब बोले कि जो सबसे पहले सत्संग में आकर बैठेंगे, बाद में उठेंगे, उन्हीं के पैर को पकड़ लेना। अब वे कोई साधारण नहीं होंगे, स्वयं हनुमान जी होंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। हनुमान जी होंगे, वही तुमको राम कैसे दर्शन होगा वही तुमको पता बताएंगे। गोस्वामी चले गए, एक जगह ऐसे सत्संग हो रहा था, सबसे पहले एक वृद्ध आकर के बैठ गए। आज सत्संग की समाप्ति हो तो उसके बाद वो उठे। गोस्वामी जी भर पांच उसका पैर पकड़ लिए कि हमको राम का दर्शन कराइए। बोले कि अरे भाई देखते हो हम शरीर से लाचार हैं, वृद्ध हैं, इसीलिए बाद में उठे। बोले कि नहीं नहीं वो सब बहाना नहीं चलेगा, हमको राम का दर्शन हो, कैसे क्या उपाय करना पड़ेगा सो बताइए। बोले कि देखो तुम चित्रकूट के घाट पर चले जाओ, वहां पर संतों की भीड़ होती है और वहीं पर राम जी तुमको दर्शन देंगे। तो ये चले गए चित्रकूट के घाट पर, वहां पर रहने लगे, अपना ध्यान भजन करने लगे। एक दिन ऐसे ही सुबह सुबह चंदन घिस रहे थे, 2 बालक आए, कहते बाबा हमें भी चंदन लगा दो। गोस्वामी जी उनको चंदन लगा दिए। बच्चा हुआ, बालक चला गया। उसके बाद हनुमान जी से भेंट होती है। बोले कि क्या राम और लक्ष्मण का दर्शन हुआ? बोले कहाँ दर्शन हुआ? बोले कि 2 बालक जो आए हुए थे उसी में एक राम थे और लक्ष्मण थे। बोले कि नहीं पहचान पाए। अच्छा फिर दोबारा दर्शन होगा। एक दिन ऐसे ही सुबह में चंदन घिस रहे थे, 2 राजकुमार बगल में सुंदर घोड़े पर सवार होकर के जा रहे थे। देखे कि वही राजकुमार जा रहे हैं कि यही राम है, यही लक्ष्मण, यही तो उनको पता नहीं। फिर हनुमान जी से भेंट होती है, क्या आपको दर्शन हुआ? बोले कि कहाँ? बोले कि 2 राजकुमार जो जा रहे थे सुंदर घोड़े पर वही तो राम और लक्ष्मण थे। बोले कि नहीं पहचान सका। अच्छा कोई बात नहीं, तिवारा होगा। तो तिवारा जब वैसे ही ये चंदन घिस रहे थे, 2 बालक आए, बाबा हमें भी चंदन लगा दो। जैसे चंदन लगा रहे थे तो उधर से हनुमान जी सोचते हैं इस बार भी ये गलती कर जाएंगे, इसलिए सुगा करो बना करके वहां पर एक दोहा कहते हैं, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। इतना जो बोले तो सोचे कि यही राम और लक्ष्मण है, लेकिन शंका का पूरा समाधान नहीं हुआ।
पूरा शंका का समाधान नहीं हुआ, भ्रम लगा ही रहा कि सही में ये राम है या नहीं है। बाहरी दर्शन से शंका का पूरा समाधान नहीं होता है। बाहरी दर्शन बहुतों को हुआ। राम जी जिस समय में लंका में पड़े हुए थे, हाँ, शेषनाग के बंधन में, उस समय में आए गरुड़ जी, और गरुड़ जी देखते हैं कि जो सुनते हैं कि ईश्वर हैं, परमात्मा हैं, और साधारण मनुष्य की भांति पड़ा हुआ है, न शंका लग रहा है कैसे राम है। निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोय, सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होय। सगुण को देखने पर भ्रम होता है। कभी कभी गुरु महाराज जी भी ऐसी लीला करते थे कि लगता था कि गुरु महाराज जी ये क्या कर रहे हैं। एक बार गुरु महाराज जी क्या किए, लाठी टिका करके दीवार में कहते गिरो तो कैसे गिरते हो, गिरो तो कैसे गिरते हो। लाठी दीवार में सटाए हुए हैं, ऐसे दोनों हाथ से पकड़े हुए हैं, कहते गिरो तो कैसे गिरते हो। शाही बाबा और उनके सेवक जीप पर जा रहे थे, कहीं आयोजन करने के लिए, आयोजन में जा रहे थे। संजोग से ड्राइवर संभाल नहीं पाए, एक चक्का पहाड़ के खाई की तरफ लुढ़क गया था। मतलब अगर कहीं उधर चला जाता, हजारों फीट की नीचाई में गिरते, हड्डी पतली भी नहीं मिलता, हड्डी पतली भी नहीं मिलता। लेकिन एक चक्का चला गया उधर, नीचे गिर गया, और गुरु महाराज यहाँ पर लाठी टिकाए, उसी समय में लाठी टिकाए हुए, कहते गिरो तो कैसे गिरते हो। लोग तो सोचे उस समय में कि गुरु महाराज जी क्या कर रहे हैं। बाद में पता लगा कि ऐसी ऐसी घटना हुई, और यहाँ पर गुरु महाराज जी लाठी लेकर के थामे हुए थे। गिरो तो कैसे गिरते हो। मतलब जो संत महापुरुष होते, त्रिकालदर्शी होते हैं, वे कभी कभी लीला करते हैं तो साधारण लोगों की समझ में नहीं आता है। तो निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोय, सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होय। सगुन में भ्रम होता है, सगुन में भ्रम होता है। ब्रह्मा जी को भी भ्रम हो गया। भगवान कृष्ण जो ग्वाल बाल के साथ खेल रहे थे, भ्रम हो गया। एक दूसरे का जूठा खा रहे थे, जो अछूत जाति के होते हैं, उसके मुंह से कौर निकाल करके अपने मुंह में डाल रहे थे। बोले छी 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 छी। यही है योगेश्वर भगवान कृष्ण। आई अछूत के मुंह से लेकर के अपने मुंह में निवाला डाल रहा है। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता है। ब्रह्मा जी को संदेह हुआ, और इसके लिए वे क्या करते हैं, तो जितने भी ग्वाल बाल थे, गाय थे, सबको वे लेकर के चुरा करके चले गए। भगवान कृष्ण जान गए, और योग बल से वैसे ही फिर इधर बना दिए। तब उसका शंका दूर हुआ। मेरे कहने का ये आशय है कि केवल सगुण को ही नहीं जानिए, निर्गुण को भी जानने का कोशिश कीजिए। तो निर्गुण को कैसे जानिएगा, यही संतमत में बतलाया जाता है कि हम आप जब शुरुआत करते हैं तो सगुण से ही शुरुआत करते भक्ति का। मानस जप, मानस ध्यान, ये क्या है? सगुण रूप की उपासना है। और जब दृष्टियों की क्रिया करते हैं तो सगुण सूक्ष्म रूप की उपासना है। और नादानुसंधान की क्रिया करते हैं तो सगुण अरूप की उपासना, और फिर अंत में निर्गुण निराकार की उपासना। अंत में निर्गुण निराकार की उपासना होती है। पहले सगुण से ही भक्ति का स्टार्ट होता है। हम आप भी शुरुआत यहीं से करें। कोई आदमी पानी में गिरा रहता है या डूब रहा है, तो पहला सहारा पानी का ही लेता है। कोई पानी में गिर गया है तो पहला सहारा कहाँ से लेगा? पानी ही उसका सहारा होगा। इसलिए गुरु महाराज कहते, गुरु जाप मानस ध्यान मानस, कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर, शुद्ध शुद्ध करना चाहिए। मानस जप सभी जपों का राजा है। गुरु महाराज जी कहते थे कि 3 तरह से जपना चाहिए। एक है वाचिक जप, जो जोर जोर से बोला जाता है, हे राम हे राम हे
राम जोर जोर से बोल करके जपा जाता है। इसको वाचिक जप कहते हैं। आप लोग इसी को मत समझ लीजिएगा कि यही जप है। हाँ, जप आपको बतलाया है, आप भजन भेदी हैं, आप जानते होंगे। तो जैसे आप जप करते हैं जोर जोर से बोल करके, अगल बगल के लोग भी सुनते हैं, तो इसको वाचिक जप कहते हैं। एक महर्षि संत सेवी जी महाराज के एक सेवक थे, गुरु शरण बाबा। एक गुरु शरण गायक भी हैं, तो उसको नहीं समझिएगा, वो बड़े ध्यानी महात्मा है। कभी उत्तर काशी, कभी बद्री नारायण, हाँ, और जहाँ जाते तो गुफे खोदते हैं। अगर आप कुप्पा घाट गए होंगे तो गार्डन से उस साइड, उत्तर साइड में अपना झोपड़ी कुटिया बनाए हो, और वहाँ पर भी वो गुफा खोदे हुए, गुफा बनाए हुए। वे कहते थे कि जब हमको प्रवचन करने के लिए नहीं होता था, ध्यान करने के लिए नहीं होता था, ध्यान में मन नहीं लगता था, तो प्रवचन करने का मन होता तो आंख बंद कर लेते थे, अपने एकदम अकेले एकदम प्रवचन शुरू कर देते थे। ध्यान में मन नहीं लगता था, वाचिक जप गुफा में बैठ करके एकदम घंटों। मैं उसके साथ में रहा, उत्तर काशी में भी वहाँ गुफा बनाए हुए थे। तो मतलब जो है खा पी करके 9-10 बजे जाते थे गुफा में, खा पी करके, और उसके बाद थोड़ी देर सोते थे, और उसके बाद जब जगते थे तो बैठे हैं तो 4-5 घंटा तक एकदम बैठे हैं। हाँ, ध्यान बढ़िया करते थे। कहने का मतलब है, हम आप भी देखें कि ध्यान करते हैं तो हमारा मन ध्यान में लगता है कि नहीं लगता है, ध्यान में मन एकाग्र होता है कि नहीं होता है। अगर मानस जप में ही अगर मन आपका टिक रहा है तो तब कोई जरूरी नहीं है उपांशु या वाचिक जप करने का। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि हमारा मन मानस जप में नहीं लग रहा है, तब एकांत में बैठ करके शांत हो जाइए, एकांत हो जाइए, और उसके बाद वाचिक जप शुरू कर दीजिए। अगर आप लगातार कुछ घंटों तक जब वाचिक जप कीजिएगा तो धीरे धीरे वह वाचिक जप का वाइब्रेशन पूरे कमरा में फैल जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। वह कमरा में पूरा उसका वाइब्रेशन फैल जाएगा। जब आप वह कमरा में वाचिक जप बंद भी कर दीजिएगा तो लगेगा कि ऑटोमेटिक जप हो रहा है, कमरा में ऑटोमेटिक जप हो रहा है। लगेगा कि एकदम ऐसे जैसे आवाज हाँ सुनते हैं वैसे ही लगेगा कि ऑटोमेटिक जप हो रहा है। लेकिन लगातार कुछ देर तक जप कीजिएगा तो उसका हाँ वह आवाज जो है धीरे धीरे सनसनी की तरह वह पूरा रूम में, कमरा में फैल जाता है। इसलिए याद कीजिए, बोलिए श्री सद्गुरु। महाराज की जय। देखिए, एक तो बाजा नहीं बोल रहा है, ऊपर से आप लोग गपशप कीजिएगा तो ठीक नहीं होगा। बढ़िया से ध्यान से सुनिए। हाँ, बोलिए श्री सद्गुरु। सबर से ख्याल को मोड़ करके इधर सुनिए। तो आप जो बराबर जो वाचिक जप कीजिएगा, धीरे धीरे कमरा में पूरा उसका वाइब्रेशन फैल जाएगा। और उसके बाद जब आप बैठ जाइएगा ध्यान में तो लगेगा कि कान में वह आवाज हो रहा है, जप का आवाज हो रहा है। फिर देख लीजिए मन कैसे लगता है ध्यान में। मतलब मैं आपको ध्यान में लगाने का, मन लगाने का एक विधि बतला रहा हूं कि मन कैसे एकाग्र होता है। उसके बाद उपांशु जप भी कर लीजिए। उपांशु जप आप जब करते हैं तो आपका आवाज आपका कान ही सुनता है, अगल बगल में कोई है तो वो नहीं सुनता है। इसको उपांशु जप कहते हैं। आप इतना जोर से बोलते हैं कि आपका ही कान सुनता है, दूसरा आदमी नहीं सुनता है। वो भी कुछ देर कर लीजिए और उसके बाद मानस जप कीजिए। मानस जप में तो बस न ओठ हिलता है न मुंह बोलता है, भीतरे भीतर मन ही मन मंत्रावृत्ति होती है। जैसे हम लोग माला फेरते हैं हाथ से, मुक्कर की मेहनत मिटी बकबक करी बलाए। तो हम हाथ से मतलब माला फेरते हैं तो मुंह से बराबर कुछ बोलना पड़ता है। इससे मुंह को भी परेशानी होती है, हाथ को भी घुमाना पड़ता है, ख्याल वहां रखना पड़ता है। लेकिन मानस जप में आपको मतलब बकबक करने की कोई जरूरत नहीं है। जो आपको मंत्र मिला है मन ही मन उसको
हाँ, मंत्रावृत्ति इस ढंग से कीजिए। गुरु महाराज कहते थे कि ज्यादा देर नहीं, कम से कम 2 ही मिनट सही जाप रहे और आप रहे, अब मन में कोई विचार ना रहे तो मैं समझूंगा कि बहुत अच्छा करते हैं। हम आप अपने अपने हृदय पर हाथ रख करके देखें कि हम लोगों का मन कितना देर शांत रहता है ध्यान में। बहुत ऐसे सत्संगी है जिसका कभी मन शांत नहीं होता है, या वो अधिक देर बैठवे नहीं करता है। जब तक अधिक देर नहीं बैठिएगा तो मन कैसे लगेगा ध्यान में? मन को कैसे लगाइएगा? जब तक एकाग्र मन से एक आसन से देर तक नहीं बैठिएगा। आसन दृढ़, आहार दृढ़, भजन नेम दृढ़ होए, तो प्राणी पावे कछुक, और नहीं तो रहे विषय रस मोए। एक आसन से देर तक बैठे बिना ध्यान में मन एकाग्र नहीं हो सकता है। तो आसन दृढ़, एक आसन से देर तक बैठिए। लेकिन एक आसन से वही देर तक बैठेंगे जिसका भजन ठीक रहेगा, जिसका भोजन ठीक रहेगा, उसी का भजन ठीक रहेगा। ज़्यादा मसालेदार खाइएगा, ज़्यादा तेल वाला खाइएगा, बैठिएगा ध्यान पर, पेट में गैस बनेगा, ज़्यादा देर तक नहीं बैठ पाइएगा। इसीलिए हाँ, जितना सुपाच्य भोजन हो। गुरु महाराज जी के लिए जो दाल बनाते थे तो कोयला को सुलगा देते थे, या घंटों भर दाल को, मूंग के दाल को घंटों भर उबलते रहता था, पूरा एकदम सिद्ध हो जाता था, तब गुरु महाराज जी लेते थे। मतलब सिद्ध किया हुआ भोजन लीजिएगा, जल्दी पचेगा, और फिर पचने के बाद ध्यान पर बैठिएगा तो मन एकदम एकाग्र होगा। भोजन भी सात्विक होना चाहिए, बनाने वाले के भी मन में सात्विक विचार रहना चाहिए। जो भोजन बनाते हैं अगर उसके मन में सात्विक विचार आ रहा है, और वही सात्विक विचार मन में लेकर के भोजन बनाते हैं, तो जो भोजन करते हैं उसका भी असर उस पर पड़ता है, उसका भी मन एकाग्र होता है। इसलिए भोजन में ये 3 गुण होता है, हाँ, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। तो सतोगुणी जो भोजन है, जो जप करते हुए कम तेल मसाला डाल करके एकाग्र मन से भोजन बनाते हैं। इसलिए गुरु महाराज जी कहते थे कि जब सांझ बाती का समय हो तो सांझ बाती दे करके ध्यान करके उसके बाद भोजन बनाना चाहिए। और बहुत ऐसे माई दाई हैं कि शाम में ध्यान नहीं करती है, सीधे चली जाती भोजन बनाने के लिए। और पुरुष भी बहुतों ऐसे हैं कि शाम होता है और कहते लाओ खाने के लिए, चाहे वह ध्यान किए या ना किए, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब बढ़िया से एकाग्र मन से जप कीजिए, जप के बाद मानस ध्यान कीजिए। मानस ध्यान एक रूप का ही मानस ध्यान करना है, अनेक रूप की तरफ नहीं जाना है। हम लोग सोचते हैं कभी इसका कर लेते हैं, कभी उसका कर लेते हैं, कभी उसका कर लेते हैं। एक कवियाही की माई जी थी, तो मैंने उनसे पूछा कि माई कितना देर ध्यान करती है? कहते बाबा 2 घंटा। मैंने कहा कि 2 घंटा में क्या क्या करती है? तो बाबा ये 2 घंटा में पहले राम का नाम लेती हूँ, फिर राम रूप का ध्यान करती हूँ, फिर कृष्ण नाम का भी जाप करती हूँ, फिर कृष्ण रूप का ध्यान करती हूँ। उसके बाद इस बीच में शिव चर्चा वाले आए थे, तो नमः शिवाय का भी जप करती हूँ और शिव जी का ध्यान करती हूँ। काली दुर्गा का भी कर लेती हूँ, और फिर बोले कि गुरु महाराज का भी थोड़ी देर कर लेती हूँ। मैंने कहा कि तुम्हारा मन शांत होता है ना, एकाग्र होता है ना? बोले कि नहीं बाबा, और सब तो आ जाता है, लेकिन गुरु महाराज तो बिल्कुल ही नहीं आते हैं। मैंने कहा कभी नहीं आएगा। नहीं शीतल है चंद्रमा, हिम नहीं शीतल होए, कबीर शीतल संत जन नाम सुनहि होए। महापुरुष को लाने के लिए जब तक हमारा मन शांत नहीं होगा, एक पर नहीं टिकेगा, तब तक कभी भी हम आगे नहीं बढ़ सकते।
इसलिए एक रूप का ध्यान, एक नाम का जाप, एक रूप का ध्यान, उसके बाद दृष्टियों की क्रिया। दृष्टियों की क्रिया में बहुत आदमी आंख पर जोर लगाते हैं, आंख पर खूब जोर लगाते हैं, टकटकी लगाते हैं। इससे परेशानी भी होती है, कभी कभी माथा भारी भी लगता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। गुरु महाराज जी के शब्द को बढ़िया से गौर से सुनिए। दो नयन बीचों बीच सन्मुख, एक टक देखत रहो, आप ही वह बिंदु झलके, पट गिरा निरखत रहो। गुरु महाराज जी कहते हैं, दो नयन बीचों बीच सन्मुख, दो नैनों के बीच में सन्मुख, हाँ देखो, लेकिन कैसे देखो? जोर लगाना नहीं है, केवल आपको जो गुरु बतलाए हैं, जहां पर अपने ख्याल को रखने के लिए, वहां पर केवल ख्याल से देखते रहे, खाली देखना है और कुछ करना नहीं है। दृष्टियों की क्रिया में कोई जप नहीं करना है, ना कोई रूप का ध्यान करना है, केवल टकटकी लगा करके जहां गुरु बतलाए हैं वहां पर टकटकी लगा करके देखिएगा, तो वह चीज आपको दिखाई पड़ेगा जिसको आपने कभी नहीं देखा, जिसको आपने कभी नहीं देखा वह चीज दिखाई पड़ेगा। लेकिन इसके लिए सबसे पहले जब तक मानस ध्यान ठीक नहीं होगा तो दृष्टियों की भी क्रिया नहीं हो सकती है। जो अ आ लिखने के लिए नहीं जानते हैं तो कैसे अपना दस्तखत इंग्लिश में या और में कर पाएंगे? कहने का आशय है कि सबसे पहले गुरु मानस जाप कीजिए, मानस ध्यान कीजिए, उसके बाद दृष्टियों की क्रिया कीजिए। दृष्टियों की क्रिया में आपका जब मन शांत होगा या गुरु इंगित स्थान पर आपका मन टिक जाएगा, अनुभूति होगी, तो वहां पर शब्द भी मिलेगा। संत पट्टू साहब कहते हैं, बिंदु में तहनाद बोले रैन दिवस भावना। बिंदु में नाद होता है, जहां प्रकाश है वहां पर शब्द होता है। सृष्टि में भी हम देखते हैं, जहां प्रकाश है वहां शब्द है। अभी जब बिजली बल्ब जल रहा है, ये रोशनी को देखते हैं, लेकिन इससे भी आवाज होती है, बिजली में भी आवाज होती है। मैं एक बार गया हुआ था, क्या कहते हैं वर्तमान नहीं, क्या कहते हैं स्वामी चतुरानंद जी महाराज भी, नहीं उसका बंसीपुर में है, बंसीपुर में आश्रम है, वहां पर मास ध्यान हुआ था। तो वहां मैं गया हुआ था, तो वहां पर बहुत मोटी मोटी तार निकलती है, वहां पर बिजली का खजाना है। तो बिजली जो उधर जाते थे कलकत्ता की तरफ, वो तार, उससे बहुत आवाज होता था, सूसू का आवाज बहुत जोर से होता था। तो मतलब बिजली में भी आवाज होती है। जहां प्रकाश है वहां पर शब्द होता है। संसार में भी और अंदर में भी, भीतर में भी पहले बिजली का चमक, उसके बाद ठनका का आवाज। जैसे बाहर में वर्षा के समय में बिजली के रोशनी को देखते हैं, उसके बाद ठनका की आवाज को भी सुनते हैं। इसी तरह से हम आपके भीतर में भी परमात्मा के द्वारा बनाया गया है, अंदर में प्रकाश देखिए, उसके बाद शब्द सुनिए। अगर इस तरह से हम आप करेंगे, बढ़िया से करेंगे, ध्यान से करेंगे ध्यान, तो जरूर है ध्यान में प्रगति होगी। इसलिए सब कोई कीजिए। ये जो हमारे सुगंधा जी सत्संग करवाई है, बहुत सुंदर काम की है। मैं इनको इस बीच में कहीं कहीं पर होता था आयोजन तो बुलाता था। धीरे धीरे इनके मन में हुआ कि बाबा को अपना गांव भी ले जाएं। संजोग से गुरु महाराज की कृपा हुई, आप लोगों का दर्शन किए। गुरु महाराज की कृपा होगी तो फिर कभी दर्शन होगा। तो आइए, भजन वाला भी है, उनसे भी हम लोग सुनेंगे ना। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।